दैट इज अबाउट द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत बोला गया 3 प्रकार के लोगों के साथ आपको बिल्कुल भी बातचीत नहीं करनी है। उसमें पहला इंसान है कौन? अनसाउंड माइंड, दूसरा है डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ और तीसरा है माइनर। हमारे लिए बुक्स के हिसाब से, मतलब हमारी आईसीआई की मॉड्यूल के हिसाब से, माइनर को बस इज्जत मिली है, अनसाउंड माइंड और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ को इतनी इज्जत नहीं दी है। उन्होंने बोला भाई माइनर वाला पॉइंट जो है वो आपको घुस के पढ़ना होगा। तो बोला गया कि भाई अनसाउंड माइंड जो कि इनसेन है, जिसके अंदर सोचने समझने की ताकत नहीं है, उसके साथ आप बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कोई डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, जैसे कि भाई कोई कैदी है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। कोई फॉरेन का, मान लीजिए कोई फॉरेन का कोई बड़ा इंसान है, उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। कोई इंसॉल्वेंट पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपको बोल दिया गया भैया माइनर, माइनर के साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। सर ऐसा मना क्यों कर दिया? माइनर में क्या तकलीफ है? माइनर तो अच्छा होता है। प्रॉब्लम यही तो है, माइनर अच्छा तुम बुरे हो। अरे प्रॉब्लम यही तो है ना। अब माइनर तो भाई क्या है, छोटा भोला भाला क्यूटी पाए बच्चा होता है। एक तो एल्पिन लीबल के चक्कर में बोल देता मम्मी गंदी है पापा अच्छे हैं, उसका कोई दीन धर्म नहीं है। तो ऐसे एल्पिन लीबल के चक्कर में तुमने उसकी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लिया तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसीलिए भाई वो माइनर है, उसके अंदर सोचने समझने की ताकत उतनी नहीं है। तो इसीलिए बोल दिया भैया एनी एग्रीमेंट डन विद माइनर विल बी वॉइड। लेकिन कोई कोई ऐसे भी केसेस है जहां पे माइनर को क्या होगा? फायदा। तो अब लॉ मेकर ने तो ये बोल दिया था एनी एग्रीमेंट डन विद माइनर इज वॉइड, बट बाद में लॉ मेकर को लगा यार मैंने गलत बोल दिया। ऐसे में तो कुछ ऐसे भी केसेस है जहां पे माइनर को फायदा होगा और हमने उसको भी क्या कर दिया? वॉइड बोल दिया। तो इसीलिए बाद में क्या डाल दिया? कुछ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन के नाम पे बोल दिया कि अगर मान लीजिए माइनर जो है वो अगर मान लीजिए प्रोमिसी है, क्या है बेटा? प्रोमिसी है, और माइनर ने अगर अपनी कसम को पूरा कर दिया है और माइनर को अगर बेनिफिट होगा तो माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट विल बी टर्म्ड एज वैलिड। सर एग्जाम्पल मान लीजिए भाई, फॉर एग्जाम्पल मैं गया राज इलेक्ट्रॉनिक्स और राज से मैंने बोला भाई मैंने बच्चों को वादा किया था कि जो भी बच्चा लॉ में 90 से प्लस लेके आएगा मैं उसको आईफोन 15 दूंगा। भाई 25 ऐसे बच्चे जिन्होंने 90 से ऊपर लाया, मुझे आईफोन 15 चाहिए। अब 25 लाख रुपए का बिल बन गया। मैंने कहा साहब अभी तो पैसा है नहीं, एक काम करो आप मुझे क्रेडिट पे दे दो, मुझसे प्रोमिसरी नोट ले लो, मैं आपको क्या करूंगा? पैसा दे दूंगा। अब हुआ यही कि भाई मैंने इनको प्रोमिसरी नोट दे दिया और इनसे क्या कर लिया? 25 लाख रुपए का मोबाइल ले लिया। अब ये आए मेरे पास एक हफ्ते के बाद और बोले साहब मेरा 25 लाख रुपए दो। मैंने बोला मैं नहीं दूंगा। बोले साहब ये क्या है मेरे पास प्रोमिसरी नोट, मैं इसके दम पे आपके ऊपर केस कर दूंगा। मैंने कहा चले जाओ, एनी एग्रीमेंट डन विद माइनर इज वॉइड। मैं कहा जो करते बनता कर लो। अब आप मुझे बताओ अगर ये जो छोटा क्यूटी पाए बच्चा है ये अगर कोर्ट में नहीं जा पाया क्योंकि एनी एग्रीमेंट डन विद माइनर इज वॉइड, तो क्या इसके साथ अच्छा हुआ कि खराब हुआ? और आज मैंने एक ने इसके साथ ऐसा किया, अब तो कई सारे लोगों को मैं बताऊंगा वो सब भी इसके साथ ऐसा करेंगे। तो इसमें माइनर का फायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान होगा। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? चल नेक्स्ट बोला गया भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर अगर हम बात करें तो माइनर को आप डेटर बना सकते हैं, क्योंकि डेटर सबसे सेफ पोजीशन है। समझ में आया? तो उसकी गारंटी तो भाई माइनर की कोई भी गारंटी ले सकता है, हाँ माइनर किसी की गारंटी नहीं ले सकता। माइनर कैन बिकम एन एजेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में भाई एजेंट कोई भी काम करता है लेकिन फंसाता किसको है? तो भैया यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। माइनर को आप माइनर को बोल दिया गया भैया ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तुम तो भाई माइनर हो, तुम फंसा सकते हो। किसको फंसा सकते हो? प्रिंसिपल को। नेक्स्ट, माइनर कैन डू व्हाट दोस्तों? जॉइंट प्रॉमिस। जॉइंट प्रॉमिस माइनर बकायदा कर सकता है, लेकिन जब वो जॉइंट प्रॉमिस करता है तो उसके अंतर्गत वो फंसाएगा किसको? मेजर को फंसाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ओके नेक्स्ट क्या है? माइनर का गार्जियन जो है माइनर के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। बस 2 बातें पूरी करनी है। पहला, उस गार्जियन के पास क्या होनी चाहिए? पावर। भाई वो गार्जियन के पास पावर होनी चाहिए। और दूसरा, उसमें फायदा किसका होना चाहिए? माइनर का। ओके, माइनर शेयर होल्डर बनना चाहे तो किसी भी कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है। बस ये ध्यान देना है कि जो वो शेयर्स होंगे वो फुली पेड अप होने चाहिए और ट्रांसफर से आने चाहिए। नेक्स्ट थिंग बोल दिया गया है कि माइनर की कोई भी काम ऐसा जो कि उसने बचपन में किया था उसे जवानी में आके रेटिफाई करना चाहते हैं, रेटिफाई नहीं कर सकते। नहीं तो माइनर के साथ आप एग्रीमेंट बचपन में करो और आकर के जवानी में 19 साल 20 साल की उम्र में बोलो रेटिफाई कर दो, तो वो गलत है। तो फिर तो भाई बचपन का कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही रहा है, तो फिर रोका कैसे अपन ने? तो इसीलिए बोल दिया गया कि भैया नहीं, नो रेटिफिकेशन। अगर माइनर के साथ आपने जो एग्रीमेंट बचपन में किया है वो वॉइड है, और जो चीज वॉइड है वो जिंदगी भर क्या रहेगी? वॉइड ही रहेगी। माइनर कभी भी क्या नहीं हो सकता है? इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए माइनर को अगर आप कोई भी प्रकार की नशा शरी प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं? नशा
शरी। अब होता यही है दोस्तों कि भाई माइनर जो है उसके साथ किया हुआ एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। अब माइनर को आज अगर किसी नेसेसरी की जरूरत है तो प्रॉब्लम ये है कि लॉ ने तो मना कर दिया कि भैया अग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड, तो उसको कोई जीवन में नेसेसरी नहीं देगा। बिना नेसेसरी के माइनर के साथ भी तकलीफ हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के नाम पर अभी माइनर का एक्सीडेंट हो गया है, उसके लिए क्या जरूरी चीज है? हॉस्पिटल, डॉक्टर, ऑपरेशन। कोई उसको ले जा ही नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि एनी एग्रीमेंट डन विद माइनर इज वॉइड। सबको लगता है लेके जाएंगे खुद ही फंस जाएंगे, खुद ही को पैसा देना पड़ेगा, कोई उठा के लेके नहीं जा रहा है। तो अब ये जो लॉ किसकी रक्षा के लिए बनाया गया था? तो माइनर की रक्षा के लिए जो लॉ बनाया गया, तो माइनर का रक्षक ही क्या बन गया? उसका भक्षक बन गया ना यार, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे केस के अंतर्गत क्या बोल दिया गया? भैया नहीं, गलत है, ठीक है। यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, माइनर जो है उसको नेसेसरी अगर प्रोवाइड करनी है तो बकायदा उसको नेसेसरी प्रोवाइड की जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज ये है भैया कि हाँ, अगर मान लीजिए माइनर के ऊपर अब आपको केस करना होगा क्योंकि आपके पैसे डॉक्टर के पास लग गए, अब आपको तो आपका पैसा चाहिए, तो आपको आपका पैसा मिलेगा, लेकिन वो कितना मिलेगा? वो मिलेगा दोस्तों कितना, या तो आपको अमाउंट ऑफ एक्सपेंस या फिर माइनर के पास जितने की प्रॉपर्टी है, विच एवर इज लेस। क्या ये बात समझ में आए? तो अमाउंट ऑफ एक्सपेंस या फिर माइनर के पास जो प्रॉपर्टी है विच एवर इज लेस। सर माइनर के पास 0 रुपीज है तो 0 ही मिलेगा। सर माइनर के पास 20 लाख की प्रॉपर्टी और खर्चा हुआ तो 2 लाख का, तो 20 लाख मिलेगा? नो, फिर मिलेगा कितना? 2 लाख। क्या ये बात समझ में आई आपको? पक्का? अच्छे से चल। नेक्स्ट थिंग बोला गया है भाई, माइनर जो है वो हमेशा ये बहाना मार सकता है कि वो माइनर है। यस, मार सकता है। माइनर बड़ी से बड़ी कोई भी गलती कर दे, लॉ से क्या कर देगा? माफ करेगा। जैसे कंसेप्ट होता है, जैसे अपन बोलते हैं एस्टॉपल, पता है आपका एस्टॉपल? यस, एस्टॉपल क्या कंसेप्ट होता है कि अगर आपने झूठ बोला और बाद में आप सच बोलना चाहते हो तो लॉ आपको सच बोलने नहीं देता। इस कंसेप्ट को अपन क्या बोलते हैं? एस्टॉपल। लेकिन माइनर के केस में बोला गया भैया एस्टॉपल का कंसेप्ट लागू नहीं होता। मतलब माइनर ने अपने आप को मेजर बताया और मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। भाई मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका नाम अमन, अमन मेरे पास आए, अमन बोले कि साहब ऐसा है कि मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है। मैं कहा अमन मैं नहीं दूंगा भाई, आप माइनर हो, लेके भाग जाओगे, मैं आपका कुछ नहीं कर पाऊंगा। बोले सर वो बच्चों के साथ बैठा था इसलिए बच्चा लग रहा था, बाकी आई एम 21। मैंने कहा वाह। तो बोले सर ठीक है मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। मैंने अमन को क्या दे दिया? 2 लाख रुपए, और इनके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 1 महीने बाद ये मुझे पैसा देंगे। 1 महीना कंप्लीट हो गया, मैं इनके पास गया, इन्होंने पैसा देने से मना कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मैं केस कर दूंगा। बोले सर आप केस कर ही नहीं सकते। मैं कहा क्यों नहीं कर सकता? बोले साहब मैं माइनर हूं। मैं कहा नहीं, तुमने तो बोला था कि तुम क्या हो, मेजर हो। बोले नहीं साहब मैं तो माइनर हूं, अब जो करते बनता कर लो। अब आप मुझे बताओ क्या इसने झूठ बोला था मुझसे और मुझे फंसा दिया? मुझ जैसे भोले भाले इंसान को फंसा दिया बेटा। अब आप मुझे बताइए, जैसे अमन को ये बात पता चली, अब क्या वो अपने पूरे गिरोह में ये बात बता देगा? पूरे गैंग मेंबर्स को बता देगा? ये छोटा छोटा बच्चा लोग अपने आप को बड़ा बड़ा बता करके सब बड़ा बड़ा लोगों के साथ क्या करेंगे? फ्रॉड करेंगे। और ये जो छोटा छोटा बच्चा है ये देश का भविष्य, और हमारे देश का भविष्य अंधकार में है बेटा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए अगर अपन बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो बेसिकली बोल रहा जा रहा है कि भैया नहीं, यहाँ पर अपन माइनर ने जो किया वो गलत किया है। ऐसे में माइनर को अगर अलाउ कर दिया गया तो माइनर तो ऐसा हर किसी को मेजर मेजर बताएगा और फंसा देगा, तो इसलिए माइनर के ऊपर बकायदा केस होगा। लेकिन माइनर के ऊपर केस तो होगा, लेकिन अगेन सिर्फ पैसा उतना मिलेगा जितने की उसकी प्रॉपर्टी है। माना कि बच्चे ने गलती की है, माना बच्चे ने झूठ बोला है, लेकिन उसको फांसी में नहीं चढ़ा सकते ना। अब बच्चा है, बच्चा तो है, गलतियां तो करेगा, तो कोई बात नहीं, झूठ बोला है ठीक है, उसकी सजा ये है कि उसके ऊपर केस हो सकता है। लेकिन अगेन उसके ऊपर केस तो होगा, लेकिन उसको सिर्फ मिलेगा कितना मेजर को? जितना उसके पास प्रॉपर्टी है। इन्होंने 2 लाख रुपए लिया, एक फोन खरीदा 80,000 रुपए का, जूता खरीदा 20,000 रुपए का, 1 लाख रुपए का दुबई में ट्रिप चले गए बेटा। अब मुझे बताइए, अब मैं इनसे क्या ले सकता हूँ? फोन और जूता। क्या दुबई की ट्रिप निकाल सकता हूँ इनके अंदर से? आंसर इज नो। तो इसका मतलब है भाई वो 1 लाख मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, ये मानते हुए कि इनके पास और कुछ भी नहीं है। तो मैं सिर्फ क्या ले सकता हूँ? जूता और फोन। अरे यस और नो? पक्का? चल, कोई भी डाउट? बताइए, कोई भी डाउट? पक्का? चले। तो इसीलिए यहाँ पे बोल दिया कि माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, मतलब माइनर हमेशा बहाने मार सकता है कि मैं माइनर हूं, मुझे माफ कर दो, क्योंकि इसने झूठ बोला। उसके बाद भी अपन ने इसको क्या माना? माइनर ही तो माना। मेजर अगर उनसे झूठ बोलता है तो उसको 2 लाख पूरे देने पड़ते। 80,000 का जूता भी लेते, सॉरी मोबाइल भी लेते, और 20,000 का जूता भी लेते, प्लस लाख रुपए के लिए उसको घर पे बुला करके झाड़ू पोछा बर्तन करवाता। अगर वो क्या होता?
मेजर, लेकिन ये क्या निकला, माइनर। तो माइनर के साथ अपन नहीं कर सकते ऐसा। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? अच्छे से। चल, बताइए, कोई भी डाउट इसमें? ठीक से? यस और नो? चलो भाई, तो ये अपन ने कंसेप्ट देख लिया दोस्तों अबाउट द माइनर। मुझे उम्मीद है वापस से एक बार देख लो। माइनर के साथ क्या हुआ अग्रीमेंट, वैसे क्या होता है, वॉइड। लेकिन माइनर ने अगर अपनी प्रॉमिस फुलफिल कर दिया और माइनर बेनिफिशियरी है, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। माइनर जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में डेटर बन सकता है, माइनर एजेंट बन सकता है, माइनर और मेजर मिल करके ज्वाइंट प्रॉमिस कर सकते हैं। लेकिन फंसेगा कौन? माइनर को अपन पार्टनरशिप में एडमिट कर सकते हैं, याद होगा, लेकिन ओनली फॉर दी प्रॉफिट। माइनर का गार्जियन माइनर के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, लेकिन ओनली फॉर दी फायदा। फायदा किसका? माइनर का। ओके, नेक्स्ट, माइनर जो है शेयर होल्डर बन सकता है, लेकिन वो शेयर्स ट्रांसफर से आने चाहिए, फुली पेड अप होने चाहिए। नेसेसरीज के केस में भी माइनर के ऊपर केस किया जा सकता है फॉर द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस और माइनस प्रॉपर्टी विच एवर इज लेस। फिर कोई भी रेटिफिकेशन के बारे में अभी अपन ने पढ़ा था कि भाई कोई भी चीज को आप बाद में अप्रूव नहीं कर सकते, माइनर इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता है, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। पढ़ेंगे ये, मैंने क्या लिखा है? यस, बताएंगे। माइनर ने अगर क्या लिया है, by misrepresenting his age, then other party can sue him for the amount of loan or amount of property, whichever is less. Carry it out. शिपा। चलो, इसमें कौन से क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर? अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे इसमें, जैसे पहला केस यही वाला, बेटा एक्स एक माइनर है एम कॉम कॉलेज में। अब लॉजिक पे मत जाना कि एम कॉम कर रहा माइनर क्यों है, ठीक है, वो आईसीआई का क्वेश्चन है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर अपन बात करें दोस्तों, तो भाई यहाँ पर पे भी वही है, उसने लोन लिया 1 लाख रुपए का और कॉलेज की फीस भरनी थी इसको। अब कॉलेज की फीस क्या है, नेसेसरी है या नहीं है ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, उसके पास प्रॉपर्टी है 9 लाख की, अब उसने 1 लाख का जो लोन लिया वो रीपे नहीं कर रहा है, तो 9 लाख में से 1 लाख निकाला जा सकता है, यस और नो? चलिए, फिर वही ईशान, एजेड 16, स्टडिंग इन इंजीनियरिंग कॉलेज। अगेन लॉजिक मत ढूंढना कि 16 साल का इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या कर रहा है, ठीक है। आइए, 1 मार्च को उसने लोन लिया 2 लाख रुपए का विशाल से, एंड अग्री किया था कि पे करूंगा। ईशान के पास 15 लाख की एसेट है। ऑन ड्यू डेट ईशान ने पैसा देने से मना कर दिया, तो क्या करेंगे, उसके एसेट में से पैसा निकाल सकते हैं। Minor fraudulently misrepresent his age to Mr. X, a moneylender, and execute a mortgage deed of rupees 20,000. The minor subsequently denies his liability on the deed. तो क्या वो मना कर सकता है? नहीं, क्योंकि उसने fraudulently misrepresent किया है। तो वैसे तो मना, मतलब वो पेमेंट के लिए तो मना क्या होगा कि उसकी या तो प्रॉपर्टी में से लेंगे, या तो जितना अमाउंट अपन ने दिया या उसकी प्रॉपर्टी, विच एवर इज लेस, उससे अपन लेंगे। आया कि नहीं आया? पक्का? चलो, अगेन देखेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगेन ये किसके ऊपर है? माइनूर का क्या पॉइंट बेटा? फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग हर एज, मतलब वही है, कौन सा वाला है कि मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज वाला? यस और नो? यस, तो ये क्वेश्चन आपको देखना है। फिर यहाँ पर क्या है, पढ़ेंगे, मिस्टर मुकुंद वांट्स टू सेल हिज कार फॉर दिस पर्पस, ही अपॉइंट्स पार्थ अ माइनर। क्या वो एजेंट बना सकते हैं क्या? यस। चलिए, ये चीज़ है, ठीक है। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दे दो ना। वेरी गुड बेटा, बहुत सही। चलो, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट तो नहीं, लेकिन हाँ मैं आपको एक पूरा एक लिस्ट जरूर बना करके दूंगा 1 या 2 दिन के अंदर, जो कि मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होंगे। आईसीआई के केस में मैं इंपॉर्टेंट कुछ नहीं बोल सकता, उनका कोई दीन धर्म नहीं है बेटा, समझ में आया? तो वो बहुत ही मूडी लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए वो रहेंगे मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ये पूछे गए हैं विदाउट एनी गारंटी कि आगे पूछे जाएंगे, समझ में आया? तो मैं ये बता सकता हूँ कि ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, लगभग लगभग आईसीआई का ट्रेंड में। आपके केस में उन लोग पूछ लेते हैं, जो वो बार बार पूछते हैं वही बार बार पूछ भी लेते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, वी हैव टू कवर, कवर टू कवर। समझ में? अपन को इस कवर से लेके उस कवर तक पूरा पढ़ना है। यस।
अगर मान लीजिए ऐसा पूछा जा रहा है कि भाई जो माइनर है वो अगर मान लीजिए झूठ बोल रहा है और अगर वो मना कर रहा है पैसा देने से, तो क्या माइनर मना कर सकता है? तो अपन को ये बताना है कि भाई ऐसे केस में माइनर कैन यस प्लीड द माइनॉरिटी, बट इन दिस केस जो माइनर है उसके ऊपर केस किया जा सकता है, एंड द मेजर कैन रिकवर द अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। तो ये चीज अपन को नहीं, नेसेसरी के बदले तो नेसेसरी वाले केस में तो होगा ही होगा। ये उनका केस था जब फॉल्सली रिप्रेजेंट किया, जो अभी मैंने बताया कि मिस्टर अमन ने मेरे से 2 लाख रुपए लिए, तो ऐसे केस में क्या 2 लाख देने से मना कर सकता है? देखा जाए तो ऐसे केस में वहां पे कोई नेसेसरी की बात नहीं है, बट इन्होंने झूठ बोला, तो बकायदा ये मना करने को कर सकते हैं, बट मेजर हैज गॉट अ राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट द माइनर एंड टू रिकवर द मनी आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। समझ में आ गया? पक्का? चलिए दोस्तों, तो ये अपना कंसेप्ट कंप्लीट होता है दोस्तों। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में माइनर कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको इज्जत देंगे। ठीक है,